सो पॉइंट्स एंड पैनकेक्स क्विकली समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं अशोक मित्र, जिनकी एक किताब थी माय इयर्स विद द बॉस, उसमें से एक पार्ट निकाल के ये चैप्टर बना दिया गया। इस चैप्टर में क्या मेन थीम्स है? तो सबसे पहले जेमिनी स्टूडियो की बात की गई, जो साउथ का बहुत फेमस स्टूडियो था और जो फिल्म इंडस्ट्री की उस समय की बात बताता है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स की बात की गई है, जैसे कि अशोक मित्रन, जो वहां पे क्या करते थे, जिनका उन्होंने अपना टास्क को इनसिग्निफिकेंट कहा है, क्योंकि वो पेपर कटिंग करके न्यूज़पेपर की फाइल में लगाया करते थे, तो उनको लगा कि ये उनका काम कोई भी ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम नहीं है। इसके अलावा कोठामंगलम सुब्बू, जो क्लर्क थे, इवन जो सब कुछ पूरे स्टूडियो को क्या करते थे, संभाला करते थे, मतलब ओनर के बाद उन्हीं का मेन काम हुआ करता था। वासन कौन है यहाँ पर? इसके ओनर है। इसके अलावा ऑफिस बॉय की बात की गई है। ऑफिस बॉय क्या है? जो एक होता है ना आपका स्पॉट दादा होते हैं, जो मेकअप का वगैरह काम किया करते हैं, जो आर्टिस्ट के साथ मिलकर रहा करते हैं, वो जो बिल्कुल ही जेलस फील किया करता था किससे? सुब्बू से। और इसके अलावा एक लॉयर है, जिसको बिल्कुल सरकाज़म में इलीगल लॉयर कहा गया है, कि वो लॉयर होते हुए भी बिल्कुल अलग काम किया करता था, लेकिन वो बहुत ही न्यूट्रल था और वो मतलब एक ड्रीमी वर्ल्ड में एक अलग सा सितारा चमका करता था जेमिनी स्टूडियो में। और जेमिनी स्टूडियो में उस समय इतना फेमस था कि फॉरेन से कुछ ग्रुप्स डांस परफॉर्मेंस करने या फिर आपकी जितने भी प्ले परफॉर्म करने भी आया करते थे। तो एक प्ले परफॉर्म करने यहाँ पे कौन आए हुए थे? रीआर्मामेंट, जो आपका पूरा आर्मी थी, वो यहाँ पर आई हुई थी। और इसके अलावा यहाँ पे एक और फेमस पोएट भी आए हुए थे, जिनका नाम कहा था शेफर्ड स्पेंसर, लेकिन उसकी बात कोई भी समझ नहीं पाया क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा अलग थी। उसी के अलावा इस चैप्टर में वो बताने की कोशिश करते हैं कि जेमिनी स्टूडियो में एक ब्रांड चलता था, जो है पैनकेक। तो पैनकेक यहाँ पे खाने वाला नहीं है, एक ब्रांड है जो बहुत फेमस था, ट्रक भर भर के आया करते थे, और मेकअप जो उनके एक्टर्स के मुंह पे थोपा जाता था, जिससे कि सरकाज़म में कहा है कि वो सुंदर दिखने की जगह और बदसूरत दिखा करते थे। और इसी के अलावा वो बात करते हैं हर एक कैरेक्टर की, कि कैसे एक कैरेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, लेकिन तब भी साथ में काम किया करता था। जैसे सुब्बू से जला करता था स्पॉट बॉय, लॉयर अपने आप में ही अलग था, इस तरीके से सब अलग थे। और इसी के अलावा बात की गई है इस समय किस तरीके से रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस की एरा की बात इसमें की गई है कि इस समय कम्युनिज्म बहुत ज्यादा चला करता था। कम्युनिज्म के चलते ही जो आपका रीआर्मामेंट आर्मी है वो यहाँ पर शो दिखाने आई थी कम्युनिज्म को प्रमोट करने के लिए। आपके जो राइटर आए हुए थे वो किस लिए आए हुए थे? देखने के लिए कि कम्युनिज्म का रोल क्या है इंडिया में। और ये बात बहुत बाद में पता चलती है हमारे अशोक मित्रन साहब को, जब वो स्टोरी राइटिंग के लिए, लिखने के लिए अपनी रिसर्च करा करते थे ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में।